हाय फ्रेंड्स, हम सभी अपने अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, मगर फिर ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ ही लोग सफल होते हैं, कुछ ही लोग सफलता के नए प्रतिमान गढ़ते हैं और अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग सफलता के सही फार्मूले को ही नहीं जानते। क्या सफलता का फार्मूला क्या है? वे व्यक्ति जो सफलता के फार्मूले को जान जाते हैं, वे असफल होने पर भी रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार एक ना एक दिन वे सफलता की मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आखिर सफलता का वह कौन सा फार्मूला है जिस पर चलकर व्यक्ति सदैव सफल ही रहता है। आज मैं आपको वह फार्मूला बताऊंगी जिसको अपनाकर गैरी कैस्परोव चेस वर्ल्ड चैंपियन बने और आज भी चेस के इतिहास में उनका नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, सक्सेस का एक बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि लर्निंग कंटिन्यूअसली प्लस स्टेमिना प्लस एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। अगर इन फार्मूलों के अनुसार चला जाएगा तो व्यक्ति को सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जैसी कि गैरी कैस्परोव को मिली थी। गैरी कैस्परोव ने 1984 में अपनी पहली चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली। उनके अगेंस्ट अनातोली कार्पोव थे, जो कि चेस के एक नामी खिलाड़ी थे और जिनका कीर्तिमान आज तक अटूट है। कार्पोव को चुनौती देते समय कैस्परोव की एज केवल 21 ईयर्स थी। यह टूर्नामेंट 10 सितंबर 1984 को शुरू हुआ और उन्हीं नियमों के अनुसार खेला गया जो कि 1978 की वर्ल्ड चैंपियनशिप से लागू थे। इस नियम के अनुसार खिताब जो भी व्यक्ति 6 मैच पहले जीत लेगा उसे दे दिया जाएगा और ड्रॉ को नहीं गिना जाएगा। कैस्परोव पूरे विश्वास से भरपूर थे, यंग थे, लेकिन वे 4 मैच लगातार जल्दी हार गए और इस तरह से बुरी तरह हारने से केवल वे 2 कदम दूर थे। खेल जिस तरह से चल रहा था उसका विश्लेषण करने के बाद इस मोड़ पर कैस्परोव ने तुरंत अपनी टेक्निक को बदलने का फैसला ले लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगले 17 मैच ड्रॉ रहे। यह टूर्नामेंट महीनों लंबा खींचा। चेस की बिसात के सामने और अगले मैच की तैयारी में बिताए सैकड़ों घंटों के दौरान कैस्परोव अपनी चालों और अपनी सोच पर लगातार काम करते रहे, लगातार सीखते रहे। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और उन्हें बदलते रहे, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे। पहले तो ऐसा लगने लगा था कि चीज़ें अब उनकी योजना के अनुरूप हो रही हैं, लेकिन 27वीं बाजी में वे फिर से हारने लगे। अब कार्पोव 5-0 से जीत रहे थे और ऐसा लगता था कि मानो अनुभवी अनातोली कार्पोव इस युवा कैस्परोव को 6-0 की साफ सुथरी जीत से हरा देंगे। उस समय टेंशन दोनों ही खिलाड़ियों के चेहरों पर झलक रही थी। कार्पोव फिजिकली और मेंटली बुरी तरह से पस्त हो चुके थे और उनका लगभग 30 पाउंड वजन भी कम हो गया था। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा। यहाँ पर कैस्परोव बहुत स्ट्रांग रहे। उन्होंने अपने स्टैमिना को मजबूत रखा और अपने स्टैमिना, एक्सपेरिमेंट, लर्निंग कंटिन्यूअसली के कारण ही उन्होंने 5-3 तक की खाई को पार दिया। आखिरकार 5 महीने और मैच के 300 से ज़्यादा घंटों के बाद 15 फरवरी 1985 को यह मुकाबला रोक दिया गया। कैस्परोव ने यहाँ पर सफलता के लिए इसी फार्मूले का प्रयोग किया कि लर्निंग कंटिन्यूअसली, अपने स्टैमिना को बढ़ाओ और एक्सपेरिमेंट करते रहो। कार्पोव के खिलाफ हुए मुकाबले के 1 साल बाद 22 साल के कैस्परोव चेस के इतिहास में सबसे यंग वर्ल्ड चैंपियन बन गए और उन्होंने इस खिताब को 15 सालों तक अपने पास रखा। जब वे 2005 में पेशेवर चेस से रिटायर हुए तब भी वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग सबसे ऊंची थी। तो देखा आपने, सक्सेस का फार्मूला बहुत ही सरल सा है कि लगातार सीखते रहो, अपनी सहनशीलता को मजबूत रखो और इसके साथ साथ लगातार प्रयोगशील बने रहें कि लगातार नई नई चीज़ें करके देखते रहें कि कहाँ पर किस जगह से कोई भी रास्ता निकल सकता है। यह सक्सेस का एक ऐसा पक्का फार्मूला है जो जिंदगी में व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं कर सकता और अगर व्यक्ति इस फार्मूले का प्रयोग करता रहे तो वह जीवन में कुछ ही समय में कामयाबी प्राप्त कर लेता है। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।